सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता चंद्रशेखर की, जिनका 98 साल की उम्र में देहांत हो गया। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं फिल्म अभिनेता चंद्रशेखर की। 98 साल की उम्र में चंद्रशेखर जी के जाने के बाद मेरा दिल कुछ ज़्यादा दुखी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं उन कलाकारों की सूची तैयार कर रहा था जो कि 100 साल की उम्र के आसपास पहुंच चुके थे, या कि जिन्होंने 100 साल की ज़िंदगी जी है और उसके बाद उनका निधन हुआ है। दुर्भाग्यवश चंद्रशेखर जी का देहांत 98 साल की उम्र में हो गया। वह 100 साल की उम्र पूरी नहीं कर सके। खैर, कोई बात नहीं, 98 साल की उम्र भी कम उम्र नहीं होती। वह एक बहुत ही बिंदास और बहुत ही शौकीन किस्म के इंसान थे। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ। हालांकि उन्हें पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद मुंबई आ गए। यह करीब सन 1940 के आसपास की बात है। उसी दौरान उन्होंने लंदन जाकर के वेस्टर्न डांस का डिप्लोमा हासिल किया। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने नए सिरे से काम तलाशने की कोशिश की। उसी दौरान की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही प्रभावशाली अभिनेता भारत भूषण से उनकी गहरी दोस्ती हो गई। भारत भूषण से उनकी गहरी दोस्ती कैसा रंग लेकर आती है, ये हम आगे जाकर बताएंगे, जिनके बारे में माधुरी के पूर्व संपादक अरविंद कुमार जी ने कुछ अहम खुलासे किए थे जब वो पिक्चर प्लस में अपने संस्मरण लिख रहे थे। उसकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर जी की फिल्में और उनकी शख्सियत के बारे में संक्षेप में कुछ चर्चा और कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी आगे कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उन्होंने केवल अपने आप को चरित्र अभिनेता के किरदार तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस भी की। उन्होंने गुलजार साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने चाचा चा नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें हेलन ने सबसे पहले उसी फिल्म में सबसे बड़े रोल में अपनी भूमिका निभाई थी। इसके बाद चंद्रशेखर कई सारी फिल्मों में आते रहे, लेकिन उनका एक मकाम रामानंद सागर के सीरियल रामायण में सुमंत के किरदार के तौर पर भी सामने आया। और जब जब चंद्रशेखर की बात आती है, जब जब रामायण सीरियल की बात आती है, तो उसमें सुमंत का वह चेहरा सबकी नज़रों के सामने घूम जाता है। चंद्रशेखर जी ने 78 साल की उम्र में साल 2000 के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। इस दौरान तक उन्होंने करीब 250 फिल्मों में काम कर लिया। लेकिन अब जो मैं आपको भारत भूषण से उनकी दोस्ती के बारे में और उस दोस्ती में जो भारत भूषण ने चंद्रशेखर जी को जो गिफ्ट दिया, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अरविंद कुमार जी ने पिक्चर प्लस के संस्मरण में यह लिखा है कि चंद्रशेखर जी और भारत भूषण में इतनी गहरी दोस्ती थी कि भारत भूषण जी ने अपना एक बंगला चंद्रशेखर जी को गिफ्ट कर दिया था। यह उस समय की बात है जब भारत भूषण बहुत ही मशहूर अभिनेता कहलाते थे और उनकी शान थी, उनकी शोहरत थी, उनकी बहुत ही लोकप्रियता थी। जिस दौर में उन्होंने एक दूसरा बंगला खरीदा था, तो उन्होंने अपना पहला बंगला चंद्रशेखर जी को गिफ्ट कर दिया था। लेकिन इसके अलावा वह बंगला फिल्मी दुनिया के तमाम कलाकारों के लिए एक बड़ा अड्डा भी हुआ करता था। इस बात का खुलासा भी अरविंद कुमार जी ने अपने संस्मरण में किया है। उन्होंने अपने संस्मरण में उस दौर की बातें याद की है जब वो मुंबई गए और माधुरी का संपादन उन्हें करना था।
उस सिलसिले में उन्हें मुंबई में सपरिवार रहना था और उन्हें एक घर की दरकार थी। किसी तरीके से उन्हें एक छोटा सा घर मिला, लेकिन उनके सहकर्मी महेंद्र सरल अरविंद कुमार जी को लेकर के चंद्रशेखर जी के घर गए और चंद्रशेखर जी से मुलाकात करवाई। अरविंद कुमार जी ने वर्णन किया है अपने संस्मरण में कि जब उन्होंने चंद्रशेखर जी का बंगला देखा, बंगला की शान शौकत देखी, बंगला के अंदर का जो उन्होंने इंटीरियर देखा, उसकी सजावटें देखी, उसे देखकर वो वाकई बहुत ही दंग रह गए। अरविंद कुमार जी ने अपने संस्मरण में लिखा कि चंद्रशेखर जी केवल खुद ही बहुत खाने पीने के शौकीन नहीं थे, बल्कि दूसरों को भी खूब खिलाते और पिलाते थे। उनकी पत्नी कई तरह के पकवान बनाती थी और फिल्म इंडस्ट्री के उनके मुताबिक बहुत सारे कलाकार उनके घर पर आते थे और चंद्रशेखर जी की पत्नी के बनाए हुए खाने को वे सारे लोग बड़े ही चाव से खाते थे। चंद्रशेखर जी पीने के भी बहुत शौकीन थे, तरह तरह की वाइन वो लेते थे और केवल लेते ही नहीं थे बल्कि उन सभी तरह की बोतलों को अपने कमरे में रैक पर सजा कर रखते थे। उसकी एक अलग ही सजावट जो होती थी वह एक अलग किस्म की छटा बिखेरती थी। ऐसा अरविंद कुमार जी ने अपने संस्मरण में लिखा है। मैंने तो नहीं देखा, या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन अरविंद कुमार जी ने जो उस दौर में उनके घर पर जाकर देखा, उन्होंने अपने संस्मरण में इसका जिक्र किया है, जो कि पिक्चर प्लस की साइट पर अभी भी वह संस्मरण उपलब्ध है, उसे पढ़ा जा सकता है। खैर, यह अनुसंधान का विषय हो सकता है और जो लोग फिल्मों में, फिल्मी कलाकारों में, फिल्मी किस्से कहानियों में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए, देखना परखना चाहिए कि चंद्रशेखर जी की ज़िंदगी आखिर कैसी थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही कि चंद्रशेखर जी को पिक्चर प्लस परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।